जब आपके अंदर लचीलापन होता है तो आप सुनने को तैयार होते हैं। दूसरों की सिर्फ बातें ही नहीं, आप जीवन को सुनने को तैयार होते हैं। कर्म का मतलब किस्मत के भरोसे रहना नहीं है। कर्म का मतलब है अपने किस्मत का मालिक खुद बनना। मिट्टी के संपर्क में होना यह याद दिलाता है कि आपका शरीर बस मिट्टी ही है, इसे कभी मत भूलिए। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूं तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूं। जब तक आपका अस्तित्व यहाँ केवल शरीर और मन के रूप में है तो पीड़ा होगी ही। ध्यान द्वारा इससे बचा जा सकता है। ध्यान का अर्थ है आपने शरीर और मन की सीमाओं से परे जाना। आत्मज्ञान में कोई सुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, बस होता है एक बेनाम आनंद, परमानंद। अगर आप अंतिम पल तक आनंद पूर्वक जीते हैं तो आपको मृत्यु की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो भी एक आनंदमय प्रक्रिया होगी। प्रेम दूसरों के बारे में नहीं होता, प्रेम कोई कार्य नहीं है, प्रेम आपके होने का तरीका है। खुशी बस आनंद की छाया है। जब आपके अंदर कोई आनंद नहीं होता तो आप खुशी खोजने लगते हैं। जो लोग अपने शरीर, मन, ऊर्जा को सचेतन और कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करना नहीं सीखते, वो हमेशा सोचेंगे कि दुनिया में बहुत अन्याय है। एक बार जब आप जीवन के सभी रूपों को अपने एक हिस्से के रूप में अनुभव कर लेते हैं तो आप अपने आसपास की हर चीज के साथ प्रेम में पड़े बिना नहीं रह सकते। जिंदगी के 3 असूल बना लो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। खुशी बस आनंद की छाया है। जब आपके अंदर कोई आनंद नहीं होता तो आप खुशी खोजने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपने दिमाग को नियंत्रित क्यों करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वे अपने दिमाग को आजाद कर दें। एक इंसान एक बीज की तरह है। या तो आप इसे वैसे रख सकते हैं जैसा वो है, या आप इसे फूलों और फलों से लदे हुए एक अद्भुत पेड़ के रूप में विकसित कर सकते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है जीवन के एक नए आयाम में प्रवेश करना। यह भौतिकता से परे का आयाम है। वह हर चीज जिसके संपर्क में आप हैं, आपकी सांस, आपके कामकाज, लोक धरती और पूरा ब्रह्मांड, भक्ति, इन सभी के साथ मिलकर एक हो जाने का एक तरीका है। ध्यान करने से जब आपको यह एहसास होता है कि आपकी कई सारी सीमाएं हैं और वो सब स्वयं आपकी बनाई हुई हैं, तभी आपके अंदर उन्हें तोड़ने की चाहत पैदा होगी। अगर आप इस शरीर का इस्तेमाल एक उपकरण की तरह करना सीख लेते हैं तो यह धरती पर सबसे शानदार और शक्तिशाली उपकरण है। योग इसे जानने और अनुभव करने के लिए है। जीवन इतना अगाध है कि बहुत कुछ समझाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। आत्मज्ञान का मतलब यह एहसास होना है कि आप अब तक कितने बड़े मूर्ख थे। हर चीज यही ठीक आपके भीतर थी और आपको इसकी खबर तक नहीं थी। आइए हम एक पूरी तरह से स्वार्थी दुनिया बनाएं। मतलब कि आप जो खुद के लिए चाहते हैं वही आप दुनिया में हर किसी के लिए चाहते हैं। साधना करना भोजन करने की तरह होता है। भोजन का असर सिर्फ उन्हीं लोगों पर होता है जो उसे खाते हैं। साधना करने से सिर्फ
उन्हीं लोगों का लाभ होता है जो उसे करते हैं। जब आप इस दुनिया में आते हैं तब आपके भीतर जीवन के सिवाय कुछ नहीं होता। आप इससे क्या बनाते हैं यह आपके ऊपर है। हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां प्रभुत्व व सत्ता सच्चाई नहीं हो सकती। आने वाले समय में सिर्फ सत्य ही सत्ता होगा, क्योंकि सभी सत्ताओं की पवित्रता पर सवाल उठाए जाएंगे। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूं तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। बहुत से लोग भूखे हैं इसलिए नहीं कि भोजन की कमी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान के दिलों में प्यार और देखभाल की कमी है। कोई आपको कुछ अप्रिय बोलता है क्योंकि उनके अंदर कुछ अप्रिय हो रहा है। उनको आपके प्रेम और करुणा की जरूरत है, या फिर उनको आपसे थोड़ी दूरी चाहिए। खुद को इस अप्रियता के चक्र में मत फंसने दीजिए। प्रेम कोई सुविधा या साधन नहीं है, यह खुद को मिटाने की एक प्रक्रिया है। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक अद्भुत घटना है। जब दर्द, क्रोध या दुख होता है तो यह अपने भीतर देखने का समय है, आपके आसपास नहीं।